श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा जो कि बड़ौदा ग्राम कोकाड़ी में श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के द्वारा 2 जनवरी से 8 जनवरी तक के वाचन किया जा रहा है। दोस्तों, इसी कथा में श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने भक्तों से निवेदन करते हुए कहा है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जरूर आप इस उपाय को करिए। तो दोस्तों, क्या है वह चमत्कारी उपाय जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने निवेदन करते हुए अपने भक्तों को कहा है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने भक्तों को कहते हुए कहते हैं कि अगर आपको बहुत गंभीर बीमारी हो चुकी हो या आप किसी बड़े रोग से परेशान हो तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यह 3 उपाय बता रहा हूँ, इसमें से जो भी आपको सरल लगे वह एक उपाय आप जरूर कर लीजिए। मैं ये व्यासपीठ से कह रहा हूँ, गंभीर से गंभीर बीमारी क्यों ना हो, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जान लेते हैं क्या उपाय। इसके पहले दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने यह भी कहा है कि जब आप गंभीर बीमारी से जब पीड़ित रहते हैं तो भटकते हुए किसी तांत्रिक या किसी भभूत वाले के पास में आप पहुंच जाते हैं, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जिस भी डॉक्टर की आपकी दवाई चल रही है तो आपको दवाई खाना है, उसी के साथ में यह एक छोटा सा उपाय भी अवश्य करना है। दोस्तों, इसमें आपको हर रोज की तरह उठकर सुबह एक लोटा जल तैयार करना है और इस जो लोटा रहेगा दोस्तों, वह ध्यान रहे कि यह जो लोटा है वह तांबे का नहीं होना चाहिए, यानी यह लोटा स्टील का होना चाहिए। इसके अंदर आपको जल लेना है और जल में मिला लेना है थोड़ा सा दूध। अगर आप 2-3 चम्मच दूध भी मिलाते हो, वह भी भगवान भोलेनाथ इसे समर्पित कर लेंगे। और इसी के साथ में इसमें 5 काली मिर्च मिला लेना है। दोस्तों, ध्यान रहे जो काली मिर्च है वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, यानी सैगी काली मिर्च होना चाहिए। इसके बाद में आपको ऐसा जल तैयार करके सीधे पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंच के आपको शिव जी के सामने बैठना है और श्री कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। ध्यान रहे दोस्तों, जब आप जल समर्पित करो तो जो जल की जो धारा है वह टूटनी नहीं चाहिए, यानी धीरे धीरे आपको जल समर्पित करना है और जल की धारा नहीं टूटनी है। जल भोलेनाथ पर समर्पित हो जाए उसके बाद में आपको घर आ जाना है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है, अगर आप ऐसा महीने में एक बार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि जिंदगी भर आपके घर में कोई गंभीर बीमारी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जिनको हार्ट की समस्या है, नसें चौक हो गई है, डॉक्टर ने बाईपास तक का करने के लिए कह दिया है, तो बस आपको इस उपाय को करना है। और डॉक्टर से जब आप वापस चेक कराओगे तो खुद डॉक्टर बाईपास सर्जरी करने को मना कर देंगे। बस यह कहा है पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कि जब भी आप शिवालय जाओ, बाबा से यही मन से आशीर्वाद की कामना करो। दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है कि इस उपाय को महीने में आपको एक बार करना है। इसके बाद में दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने दूसरा उपाय अपने भक्तों को कहा है। दूसरे उपाय को बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि इसे चमत्कारी उपाय भी कह सकते हैं। अगर बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, वह शिवालय तक भी नहीं जा सकता है, तो उसकी जगह आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में आपको सुबह स्नान करना है और उसके बाद में एक लोटा जल तैयार करना है और इसमें कुछ बूंद इत्र की डाल लेना है। दोस्तों, आपको इत्र किसी भी जनरल स्टोर में मार्केट में मिल जाएगा। और जो व्यक्ति अगर शिवालय नहीं जा सकता है तो उसे इस जो जल आप तैयार करोगे उसे इसे स्पर्श करा देना है। ध्यान रहे, जल को स्पर्श कराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कलश तैयार करोगे, जो आप लोटा लोगे, उसे ही स्पर्श करा देना है। अगर यह बीमार व्यक्ति करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वह नहीं शिवालय जा सकता है तो आप भी उसकी जगह शिवालय जा सकते हैं। आपको यह जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद में आपने जो जल ले गए है वह शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है, यह उपाय को आपको 7 दिन तक के करना है, या आप किसी भी दिन से यह उपाय को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भक्तों को यह कहा है कि यकीन मानिए 7 से 8 दिन में जो भी बीमार व्यक्ति है वह उसे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर दवा काम नहीं कर रही है तो वह दवा भी काम करने लगेंगी। इस उपाय को आपको जब तक करना है जब तक बीमार व्यक्ति ठीक ना हो जाए। अब बात कर लेते हैं उस उपाय की जो कि सारी समस्या का एक उपाय है। इस उपाय के लिए आपको एक समी पत्र लेना है। अगर आपके पास में 2 है तो आप 2 ले सकते हैं, अगर 5 है तो 5 ले सकते हैं। इसके बाद में आपको एक हरे मूंग की जरूरत होगी। और ये ध्यान रहे, ये जो हरा मूंग है यह कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए, इसे सहगा ही रहना चाहिए। इसके बाद में आपको एक गुड़ का टुकड़ा होना और एक बेलपत्र होना। और दोस्तों, जो भी आप कलश तैयार कर रहे हो जिसमें जल डालना है आपको, और ये जो सारी सामग्री है उस जल में डाल लेना है। जैसे ही आपका जल ऐसा तैयार हो जाता है तो आपको सीधे शिवालय पहुंच जाना है, यानी शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद में जो आपने जल लेके गए हैं वह भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने यह भी कहा है कि ध्यान रहे,
जब भी आप जल समर्पित कर रहे हो उस समय जो जल की धारा है वह बीच में से नहीं टूटनी चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने यह कहा है कि यह उपाय केवल बीमारी के लिए ही नहीं बल्कि अगर आपके घर में धन की समस्या है, आपका कोई काम लटका पड़ा है, अगर आपके धन बच नहीं रहा है, यानी घर में धन तो आता है लेकिन वह किसी न किसी कारण से चला जाता है, यानी घर में धन बचता नहीं है, सरकारी नौकरी की समस्या है, कहा है गुरुजी ने कहा है कि जितनी भी समस्या ऊपर बताई गई है, आप यकीन मानिए अगर आप 2 से 3 प्रदोष यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही मेरा भोले भंडारी आपकी वांछित मनोकामना को पूर्ण जरूर करेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का प्रदोष व्रत रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से प्रदोष व्रत रख रहे हैं या पहले से आपका प्रदोष व्रत चालू है तो आप रख सकते हैं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से गुरुजी के द्वारा बताए गए 3 उपाय मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिए। श्री शिवाय नमः।